आज का टॉपिक है जो मैंने आपको अभी बता दिया है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज एन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच यू कैन स्टोर कंप्यूटर डेटा ऑन अ मोर परमानेंट बेसिस। जो बाकी के हमारे अभी तक डेटा थे उसके अंदर हम लोग को एनी हाउ पावर वावर देनी पड़ती थी, लेकिन वहां पे क्या था कि वो एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो डेटा परमानेंसी के साथ नहीं रहता था। यानी अनटिल अनलेस उसको पावर ना मिले तो आपको आपका डेटा लॉस्ट होने की प्रॉब्लम्स हो सकती थी। वहीं पे हम लोगों ने उसके बाद ये किया कि भाई जो प्रोसेसिंग मेमोरी है उसको अलग रखो, जो कि रोम और रैम के द्वारा हो सकती है, और साथ के साथ जो स्टोरिंग वाली मेमोरी है ना उसको अलग रख के हम लोग चले, जिससे कि हमारे लिए बेटर यही रहेगा कि हम लोग रादर देन गोइंग विद नॉर्मल डिस्क, हम लोग हार्ड डिस्क के द्वारा है इस अपना पूरा का पूरा डेटा है उसको सेव रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो द टर्म हार्ड इज यूज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द सॉफ्ट और अ फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है। अब हार्ड डिस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो सरफेस होता है वो एक जगह परमानेंसी के साथ रखा जाता है। मतलब ये आपके बेसिकली अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर्स के अंदर पहले से इंस्टॉल किए करके रखा जाता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें ये जो होता है ये पूरा का पूरा एक कंपार्टमेंट या फिर एक सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल के रूप में आपको मिलेगा। ये सॉफ्ट नहीं होता फ्लॉपी या डिस्क की तरह, जो ऑप्टिकल डिस्क आती है उनकी तरह ये सॉफ्ट नहीं होता। नेक्स्ट, hard disk hold more data and are much faster than the floppy disk and optical disk। ये चीज हम लोग पहले से जानते हैं कि जो चीज पहले से कंप्यूटर के अंदर एम्बेडेड है उसको एक्सेस करना ज्यादा आसान रहता है कंप्यूटर के लिए, रादर देन आप कोई उसमें फ्लॉपी लगाए या कोई डिस्क लगाए, क्योंकि वो उसको रीड करता है पहले, वो उसके कंटेंट को रीड करता है, वो उसको है ना ऑर्गेनाइज करता है, देन वो आपको है ना उसके लिए एक्सेस देता है। वहीं पे हार्ड डिस्क जो पहले से आपके कंप्यूटर के अंदर है वो पहले से ही उसके अंदर प्रेजेंट है, तो आप उसको आसानी से है ना क्या बोलते हैं एक्सेस कर सकते हो, उसमें से कोई भी डेटा इन एंड आउट कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज योर हार्ड ड्राइव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क क्या है? डिस्क तो वो स्पेस है या फिर वो कंपोनेंट है जो कि हमें हमारा जो जितना भी मटेरियल है, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर हुए, हमारे प्रोग्राम्स हुए, हमारी मल्टीमीडिया हुई, जितना सब कुछ है उसको स्टोर करने वाली जगह वहीं पे। अब ये जो स्टोर डेटा है इसको रिट्रीव करने के लिए जो चाहिए होता है वो होता है हमारा हार्ड ड्राइव। अ हार्ड ड्राइव इज अ मैकेनिज्म दैट रीड्स एंड राइट्स डेटा ऑन द हार्ड डिस्क। मतलब आप ये कह सकते हो कि बेसिकली अगर हम लोग बात करें एक पेंसिल और एक इरेजर के रूप में अगर हम लोग देखें तो आपकी जो कॉपी है वो तो है आपके हार्ड डिस्क, वहीं पे एक पेंसिल और एक इरेजर वो क्या है? वो है आपका हार्ड ड्राइव, क्योंकि उससे आप कुछ भी उसके अंदर लिख सकते हो और साथ के साथ इरेजर से आप कुछ भी मिटा सकते हो। तो हार्ड ड्राइव का काम कौन कर रहे हैं? आपकी पेंसिल एंड इरेजर, और जो आपकी कॉपी है वो हार्ड डिस्क का काम कर रही है। ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ हार्ड ड्राइव इन न्यूअर पीसीज रेंज फ्रॉम 20 जीबी टू 60 जीबी इन साइज। ये थोड़ा पुराना डेटा है। अब आप जानते हो हार्ड ड्राइव जो अब इस समय है वो बेसिकली 1 जीबी से 1 टीबी से ऊपर है, 1 टेराबाइट से ऊपर है, इवन 10 टेराबाइट की भी हार्ड डिस्क आ रही हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑल सॉफ्टवेयर फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम to word processor and media files have grown tremendously in the size over the last few years। ये चीज हम लोग पहले ही जानते हैं कि आज के समय में इवन एक पबजी जैसा गेम, उसके लिए हमें रैम बढ़ानी पड़ी, उसके लिए हमें स्पेस बढ़ाना पड़ा। 3-3 जीबी के गेम हो चुके हैं। वहीं पे पीसी गेम्स और भी ज्यादा हैवी हो चुके हैं। कई गेम्स तो ऐसे भी हैं जो कि बिना मीडिया कार्ड के चलते भी नहीं है आपके लैपटॉप के अंदर। तो अगर हम देखें कि टाइम बीइंग के साथ इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बहुत ज्यादा मतलब भारी हो चुके हैं हर सॉफ्टवेयर के अंदर, बहुत ज्यादा हेफ्टीनेस आ चुकी है हर सॉफ्टवेयर के अंदर। अब अपन लोग बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क। किसी को हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम? इज एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विद हार्ड डिस्क?
सर जैसे आपने ई प्रॉम का बताया था कि उसके अंदर डाटा 10 ईयर्स के लिए रह सकता है, सर इसमें भी ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो डेटा इसके अंदर बात यही तो इसने ई प्रॉम के अंदर क्या था कि आपको बेसिकली जब आप उसमें इंग्रेव्ड कर देते हो ना, यानी जो रोम होता है आपके उसके अंदर आपकी इंग्रेविंग चलती है, यानी कि आपको खाली सर्किट्स मिलते हैं, आप उनको फ्यूज अप कर देते हो। वो 10 ईयर्स यस सर। 10 ईयर्स तक उसका जो डेटा है वो इस वजह से रह पाता है कि जो लगातार इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना उसमें, तो उसका फ्यूज वायर जो है ना, जो फ्यूजिंग होती है उसके अंदर, वो फ्यूज वायर जो है ना, वो 10 साल के अंदर आपका खराब होने शुरू कर देगा। अगर वो खराब होना शुरू कर देगा तो वहीं पे आपका जो वो है, मतलब एक तरीके से जो आपकी ई प्रॉम है, वो प्रोग्रामेबल रोम जो है वो आपकी खराब होनी शुरू हो जाएगी। इट्स जस्ट लाइक, भाई आपके जो पुराने जमाने में वो आते थे बल्ब, उनके अंदर क्या होता था, सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये थी उसकी कि उसका जो टंगस्टन वायर था ना, वो जब बहुत ज्यादा समय तक चलता था और हीट अप करता था, तो वो एक समय आता था कि वो अ- अपने आप हीट अप करके टूट जाता था। ठीक है, तो वो लाइटनिंग देना बंद कर देता था। सिमिलर सॉर्ट में क्या होता है कि जितना ज्यादा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहती है ना, तो वायर्स होते जाते हैं कमजोर। और जब वायर कमजोर होते जाते हैं तो वो 10 साल तक की रिटेंशन वैल्यू के साथ ही उसके अंदर वायर आ पाते हैं। कई जरूरी नहीं है एटलीस्ट 10 ईयर्स तक रहता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, अगर वो टूटा नहीं ना तो उसकी प्रोसेसिंग धीमी हो जाएगी। एक तरीके से ये वो पुराने वाले रिमोट्स के अंदर जैसे अपन लोग मार मार के वो चलाते थे ना, कई बार अपन ठोकते थे उसको हाथ पे, वो करते क्या थे कि अगर कोई सर्किट कहीं पे टूट गया है तो हल्का सा स्पार्क मिल जाए बस उस सर्किट को, और हम लोग है ना हमारा काम कर सके। ठीक है, वहीं पे हार्ड डिस्क के अंदर क्या है कि जो एक बार डेटा इंग्रेव हो गया है इसके अंदर, अब इसके EEPROM के अंदर आपको बकायदा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है रिटेंशन के लिए। वहीं पे रोम के अंदर खुद को रिटेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी चीज आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जब आप हार्ड डिस्क को लेके चलते हो ना, तो हार्ड डिस्क के अंदर आप हार्ड डिस्क को जैसे आप देखोगे तो हार्ड डिस्क एक तो लगी हुई होती है आपके उसके अंदर, मतलब आपके कंप्यूटर्स के अंदर। इसके अलावा अगर आप जानते हो तो हार्ड डिस्क एक पोर्टेबल डिवाइस भी है जिसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। ठीक है, यस सर। तो जब आप उस डिवाइस को कहीं पे भी ले जा सकते हो, तो इसका मतलब वो जरूरी नहीं है वो एक जगह से बंधा हुआ है। और जिसमें तो सबसे बड़ी बात यह है, हार्ड डिस्क जब आप ऑपरेट करते हो तो आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक है ना यूएसबी केबल को अपने बकायदा अपने पीसी के अंदर अटैच करना होता है, और वहीं पे आपका पीसी उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और एक अपने आप एक हार्ड डिस्क ड्राइव तैयार कर देता है आपके लिए, जिससे आप उसको एक्सेस कर सको। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसको कई जो भी डेटा इसके अंदर होगा ना वो कभी लॉस्ट नहीं होगा अनटिल अनलेस ये करप्ट ना हो जाए। करप्ट होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि अंदर सॉफ्टवेयर का मालवेयर कोई आ गया, कोई वायरस आ गया जो कि आपके इस हार्ड डिस्क को करप्ट कर दे। कई बार इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है कि एक्सटेंसिव अगर किसी दिन पावर आ जाए या फिर आपका जो हार्ड डिस्क है वो हीटअप होना शुरू कर दे। यूजुअली क्या होता है हार्ड डिस्क की भी थोड़ी लाइफ होती है। क्या होता है कि अगर आप हार्ड डिस्क को रेगुलर तौर पे बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हो ना, तो उसके अंदर आप देखोगे कि हार्ड डिस्क हीट करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके अंदर भी सेम प्रॉम जैसा ही है, लेकिन डेटा जो लॉस्ट होगा वो हमेशा एक मालवेयर की वजह से होगा या फिर आपकी हार्ड डिस्क भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसकी वजह से होगा। ठीक है, नाउ ओके सर। फ्लॉपी डिस्क। अब हम लोग देखें फ्लॉपी डिस्क क्या है। A floppy disk is a soft magnetic disk, and a floppy drive is a mechanism that reads and writes the data on the floppy. ठीक है, फ्लॉपी डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव को अगर हम लोग देखें, डिस्क वो सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क है जिसके अंदर हम लोग डेटा रखते थे, और फ्लॉपी ड्राइव वो ड्राइव है जिसके अंदर हम लोग जिसके द्वारा हम लोग रीड एंड राइट कर सकते थे हमारा डेटा ऑन अ फ्लॉपी। ठीक है, फ्लॉपी आज के समय में एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो चुकी है, लेकिन काइंड ऑफ अगर हम लोग देखें तो आज के समय में भी बहुत बड़े बड़े जो
एक होता है सीक्रेट प्रोजेक्ट चलते हैं, उनका डेटा आज भी पेन ड्राइव और इन सब से करने के बदले वो कोशिश करता है कि वो लोग फ्लॉपी से इधर से उधर सेंड करें, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क इज अ काइंड ऑफ अ सेफ मैकेनिज्म एज कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इसके बाद अनलाइक मोस्ट हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आर पोर्टेबल बिकॉज यू कैन रिमूव देम फ्रॉम द डिस्क ड्राइव। अब वहीं पे हार्ड डिस्क जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट मानी जाती है, लेकिन आजकल आप हार्ड डिस्क को भी लेके चल सकते हो। तो ये वाला जो पॉइंट है कि आप हार्ड डिस्क को लेके नहीं चल सकते, वो पॉइंट काइंड ऑफ हट चुका है। लेकिन हम लोग देखें तो एक हम लोग अगर अर्लियर डेज की बात करें तो फ्लॉपी इकलौता वो था तरीका जिसके द्वारा हम लोग हमारा जो भी हमारा कंटेंट था वो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ले जा सकते थे विदाउट एन नेट कनेक्टिविटी, विदाउट like we could have transferred the data from one computer to the another just by writing that data on the floppy disk. अब हम लोग देखें floppy disk are slower to access than hard disk and have less storage capacity, but they are much less expensive. अगर हम लोग बात करें तो जिस टाइम फ्लॉपी डिस्क आई थी तब बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जब उसका मास प्रोडक्शन शुरू होने लगा तो उस समय क्या हुआ, ये इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम थी, लेकिन ये उसी तरीके से बहुत ज्यादा लेस एक्सपेंसिव भी रहने लगी। ठीक है, इसके बाद है द कॉमन साइज ऑफ फ्लॉपी फॉर द पीसी मेड बिफोर 1987 वाज 5.4 इंच, मतलब 5.25 इंच की आपकी फ्लॉपी हुआ करती थी पुराने वाले पीसीज में, जिसमें 1987 के पहले के पीसीज की अगर हम लोग बात करें तो ये साइज थी फ्लॉपी की। फिर बाद में इस फ्लॉपी की जो वो थी साइज थी, इसके हिसाब से डेटा कितना लेती थी, ये डेटा लेती थी सिर्फ 100 केबी से लेके 1.2 एमबी तक, मतलब ये 100 केबी तक से लेके 1.2 एमबी तक का डेटा आपका इधर से उधर ट्रांसफर कर सकती थी। 1987 में इसकी साइज घट के 3.5 इंच रह गई, लेकिन साइज घटने की वजह से स्टोरेज कैपेसिटी नहीं घटी, बल्कि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 400 केबी से लेके 1.44 एमबी तक। तो ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई इस समय। और अभी अगर हम लोग देखें, द मोस्ट कॉमन साइज ऑफ पीसीज आर 720 केबी डबल डेंसिटी एंड 1.44 एमबी हाई डेंसिटी, मतलब 720 की जो आती थी वो डबल डेंसिटी की आती थी, और 1.44 जो ये वाली फ्लॉपीज है वो हाई डेंसिटी वाली फ्लॉपीज कही जाती थी। अब जो पुराना जो फ्लॉपी वाला है उसके अंदर बेसिकली ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली it works on the same parameters as a normal ऑप्टिकल डिस्क वर्क। उसके अंदर क्या होता है, जो मैग्नेटिक कोटिंग होती है ना उसकी, उसको बेसिकली चार्ज कर दिया जाता है। जो फ्लॉपी ड्राइव से जब बर्न किया जाता है ना इस फ्लॉपी को, तो उसके अंदर जो उसकी मैग्नेटिक कोटिंग होती है उसको चार्ज कर दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा उभार बना लेती है, जिसके अंदर पूरा का पूरा डेटा आपका इनग्रेव्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कोई बता सकता है फ्लॉपी डिस्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही थी? अगर हम लोग देखें तो फ्लॉपी डिस्क में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो मैग्नेटिक स्कैनर्स होते थे ना आपके, जो आपके एयरपोर्ट के स्कैनर्स होते थे, इसके अंदर क्या होता था कि अगर आप फ्लॉपी डिस्क ले जा रहे हो ना, तो उसका डेटा जो है ना वो खराब होने की वो रहती थी, प्रॉब्लम हो सकती थी। सिमिलर सॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ी चीज अगर आप देखोगे तो अभी सेम फेनोमेना किस चीज में यूज होता है, कोई बता सकता है? फ्लॉपी डिस्क वाला जो फेनोमेना है वो किसके अंदर यूज होता है अभी? सेम कॉन्सेप्ट किसके अंदर यूज होता है? सीडी ना, अपन सीडी की बात नहीं कर रहे इसमें, मैं बोल रहा हूँ कोई और चीज डिफरेंट, मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग वाली। आपके जितने हार्ड डिस्क में भी तो मैग्नेटिक वही होती है ना सर, कोटिंग।
बेसिकली अगर आप देखोगे तो सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका, आपके डेबिट कार्ड्स एंड आपके क्रेडिट कार्ड। उसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, आपको आपने आपने ये चीज पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। जब आप ज्यादा ईएमएफ मीटर्स के पास से अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड निकालते थे ना, तो मैग्नेटिक स्ट्रिप खराब हो जाती थी। मतलब उसके अंदर का जो डेटा है ना, जो जिस चीज के को एक्सेस करने के लिए उसके अंदर जो एनग्रेविंग है, वो डिसलोकेट हो जाती थी। इस वजह से मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। अब पहले के तुम लोगों ने डेबिट कार्ड देखे होंगे, उसमें क्या होता था सर, मैग्नेटिक स्ट्रिप ही तो थी। और एक तरीके से फ्लॉपी ड्राइव के अंदर जो होता था ना कि मैग्नेटिक स्ट्रिप रीड होती थी, तो सिमिलर सॉर्ट में आपके जो एटीएम मशीन है उनके अंदर भी वो मैग्नेटिक स्ट्रिप रीड करने वाला था। अब उसी चीज को चेंज कर दिया गया है, और अब क्या आ गया है, हमारी जो सिम वाले जो वो हो गए हैं डेबिट कार्ड, अब वो सिम रीडर लगा दिया है उन्होंने रादर देन मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर के। ठीक है, अब अपन लोग बात करें ऑप्टिकल डिस्क या फिर एंड ऑप्टिकल ड्राइव। अब ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? एन ऑप्टिकल डिस्क कैन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एज मच हायर डेंसिटी देन अ फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में हम लोगों जब ये आया तो ये रेवोल्यूशन था हमारे लिए। क्यों? क्योंकि फ्लॉपी डिस्क से हम लोग बहुत कम डेटा ले जा पाते थे, दे पाते थे, किसी भी तरीके से उसको एक्सेस कर पाते थे। वहीं पे ऑप्टिकल डिस्क आने के बाद हम लोगों को बहुत ज्यादा कन्वीनियंस हो गई। हम जितना चाहे उतना डेटा हम लोग अंदर बाहर कर पा रहे थे, मतलब जितनी हमारी साइज, जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जैसे जैसे पीसी सबको एक्सेसिबल हुआ तो सबकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ने लगी। ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क कैन स्टोर, इसी वजह से हायर डेंसिटी की हम लोगों ने स्टोरिंग डिवाइसेस के ऊपर वर्क करना शुरू किया, एंड वी कम अप विद द ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, दे आर आइडल फॉर द मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, इमेजेस, एनिमेशन, साउंड ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ डिस्क स्पेस। सबसे बड़ी चीज, इमेजेस छोटी नहीं होती थी, एनिमेशन छोटे नहीं होते थे, और आपके सॉन्ग्स एंड ऑन जो साउंड MP3 थे वो बिल्कुल भी छोटे नहीं थे। तो इन सब के लिए आपको बहुत सारा स्पेस रिक्वायर्ड था, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, आपका कंप्यूटर एक साइंटिफिक चीज से हट के, या सिर्फ एक होता है ना कि एक साइंस बैकग्राउंड के बंदे से हट के सबके लिए एक कॉमन यूटिलिटी टूल हो गया था। तो इस समय क्या था कि ये एंटरटेनमेंट के अंदर भी आ चुका था, तो इमेजेस, एनिमेशन और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, ये सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए उनको कुछ मीन्स देना था जिससे कि ये जनरल पब्लिक तक भी पहुंच सके। ठीक है, सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड विच मीन्स दे आर सिक्योर एंड स्टेबल। वहीं पे जहां पे फ्लॉपी डिस्क के अंदर आपका डेटा किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीनरी के आसपास आने पे खराब हो जाता था, वो चीज ऑप्टिकल डिस्क को अफेक्ट नहीं कर रही थी। तो इस वजह से हम लोगों के पास, हम लोगों को वो भी चीज देखनी थी कि यार हमारा डेटा जो है, हम लेके कुछ आए होते हैं लेकिन उसमें वो करप्ट हो चुका होता है बहुत बार, कि एयरपोर्ट पे स्कैनिंग हुई तो उसमें करप्ट हो गया, कभी गलती से है ना एक्सरे रूम के आसपास चले गए, या फिर किसी मेडिकल इक्विपमेंट जिसमें ईएमएफ यूज होती है उसके आसपास चले गए तो हमारा डेटा करप्ट हो गया। तो ये वाली जो सिचुएशन थी, उससे उससे हम लोगों ने यहाँ पे निजात पा ली, जस्ट जस्ट बाय यूजिंग ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल ड्राइव्स आर स्लोअर देन हार्ड डिस्क, ये चीज हम जानते हैं क्योंकि रीड करना पड़ता है इसको, और हार्ड ड्राइव जो है वो पहले से इनबिल्ट होती है, तो ऑप्टिकल ड्राइव्स को रीड करने में टाइम लगता है हमारे कंप्यूटर या हमारे पर्टिकुलर सिस्टम्स को। अब देयर आर टू टाइप्स, अगर हम लोग बात करें, दो तरीके की ऑप्टिकल डिस्क आपको देखने को मिलेगी। एक तो है कॉम्पैक्ट डिस्क दैट इज नोन एज CD, और दूसरी है डिजिटल वीडियो डिस्क दैट इज नोन एज DVD। ठीक है, अब अपन लोग बात कर रहे हैं CD-ROM एंड CD-ROM ड्राइव। अब अब क्योंकि कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर भी अब दो पार्ट्स है, पहला है CD-ROM और दूसरा है CD-RW। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे CD-ROM। रोम का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखेगा अ CD-ROM एन ऑप्टिकल डिस्क ऑन टू विच डेटा हैज बीन रिटन वाया लेजर कैन स्टोर एवरीथिंग फ्रॉम शेयरवेयर प्रोग्राम्स टू डिक्शनरीज टू encyclopedia, multimedia database and 3D games। सारी की सारी चीजें आप इसके अंदर भेज सकते हो। जो आपकी वो
आप लोगों ने अगर खरीदे हो टेकन वेकन और ये वाले गेम्स की सीडी खरीदी हो, तो वो जो सीडीज आती थी ना, उनको आप है ना एक तरीके से बर्न नहीं कर सकते थे, मतलब आप उनका डेटा अलग से निकाल नहीं सकते थे। वो जब आप वो सीडी लगाओगे तभी वो आपको एक्सेस देता था, क्योंकि वो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम के रूप की ही सीडी आया करती थी। अब सीडी रोम्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट इकोनॉमिकल डिवाइसेस फॉर ऑफ स्टोरिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अब सीडी रोम की जो डिस्क आती थी वो मास में बनती थी, मतलब एक तरीके से गाने की डिस्क जो हमारे सीडी प्लेयर्स में लगाते हैं वो यूजुअली सीडी रोम के द्वारा ही बनाई जाती थी। लेकिन सीडी रोम यूजुअली 700 एमबी की आती थी। इसका मतलब क्या है कि 3 लाख पेज ऑफ टेक्स्ट आप या फिर 50 फ्लॉपी के बराबर का डेटा आप एक सीडी रोम के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें, हम लोग वी कैन ओनली रीड इंफॉर्मेशन ऑन सीडी रोम बट कैन नॉट राइट एनीथिंग ऑन इट। ये चीज मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि आप सिर्फ रीड कर सकते हो। अगर किसी ने सीडी रोम बनाई है तो आप उसका डेटा रीड कर सकते हो, वो जब तक आप उसको अपने सीडी ड्राइव में डाल के रखोगे तब तक वो चलेगी, वरना नहीं चलेगी। A CD-ROM drive is used to play CD-ROMs and it can also play audio CDs. CD-ROMs are available in the variety of different speeds such as 12x, 16x, 24x, 32x and 48x, which indicates the data pulling capacity. अगर हम लोग बात करें, ये x जो है, जो हम लोग रिवाइंड और फॉरवर्डिंग वाली बात होती थी ना, ये उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और सीडी रोम आपको पता है ना, एक सीडी राइटर अलग आता था और सीडी ड्राइव अलग आता था। कई बार होता था कि सीडी ड्राइव जो होता था ना वो है, तो इसका मतलब ये है कि आप सीडी उसमें चला सकते हो लेकिन आप उसके अंदर कुछ बर्न नहीं कर सकते या फिर उसके अंदर कुछ राइट नहीं कर सकते सीडी के ऊपर। तो पहले लोग बाग जब असेंबल करते थे कंप्यूटर तो यही पूछते थे कि भाई सीडी राइटर चाहिए या नहीं चाहिए। तो यूजुअली लोग बाग उसको स्किप करते थे कि भाई ठीक है, हम लोग सीडी लाते हैं, हम लोग को डाल इसके अंदर डाल के देखेंगे। तो वो लोग rather than going for writers, they just go for the CD-ROM drives. ठीक है, now higher speed CD-ROM drives can help to transfer data more quickly, which is crucial when playing the sound or video. जब आप साउंड एंड वीडियो चला रहे हो तो अटक अटक के चले, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, फिर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। वहीं पे अगर आपका हायर स्पीड का सीडी रोम ड्राइव है, ये जो ऊपर की स्पीड दिख रही है ना, ये दिखाती है उसकी कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ द डेटा। तो जो 48x पे चल सकता है जो सीडी रोम आपका, इसका मतलब कि उसके अंदर कभी भी आपको कोई किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी और आपका डेटा जल्दी से पुल आउट किया जा सकता है। यानी पहले के भी सीडी रोम्स कुछ ऐसे आते थे जिनके अंदर अगर आप ब्लू रे डिस्क लगा दो तो उनकी हालत खराब हो जाती है। नाउ सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू, ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें और साथ के साथ इनके ड्राइव, CDR that is known as compact disc recordable. The drives record data on the CDR disk, allowing you to create and duplicate the CD-ROM and audio CDs. जब आपके पास राइटर हुआ करता था या फिर जब आप CDR के रूप में बना CDR आपके पास हुआ करता था, तो जो CDR डिस्क होती है उसके अंदर क्या होता है कि आप अपने जो भी डेटा है उसको किसी को ले आके दोगे तो वो उसमें से कॉपी भी कर सकता है, डुप्लीकेट भी कर सकता है उसका। ठीक है, कैन बी यूज टू बैकअप द हार्ड डिस्क और टू डिस्ट्रीब्यूट द आर्काइव इंफॉर्मेशन। पहले के टाइम में खैर आप लोगों ने तो यूज नहीं किया होगा, लेकिन पहले जब हार्ड डिस्क क्लीन करनी होती थी, हार्ड डिस्क इतनी ज्यादा एक तरीके से होती थी ना, ज्यादा बड़ी भी नहीं होती थी, ज्यादा से ज्यादा 60 MB, मैक्सिमम 60 GB, जिसके अंदर भी 4 कंपार्टमेंट। तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कई बार है ना लोग बाग अपने छोटी छोटी सीडीज के अंदर, जैसे जो जो मेन इंफॉर्मेशन है उनको भर के रख लेते हैं, जैसे कुछ पिक्चर्स हुई या फिर कोई डेटा हुआ तो उसको डाल के रख लेते हैं। तो बैकअप लेने के लिए पहले डिस्क बना ली जाती थी उस बैकअप। उसके बाद CDRW, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल।
CDRW जो है ये सबसे बेस्ट चीज आई थी, क्योंकि ये इस वाली कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर ये था कि आप इसके अंदर डेटा जो है उसको बार बार इरेज कर सकते थे और नया डेटा डाल के किसी को भी दे सकते थे। तो ये कह सकते हैं कि बार बार एक ही सिंगल डिस्क के अंदर आप, ये पेन ड्राइव थी उस समय की, ये पेन ड्राइव थी कि एक सीडी थी लेकिन ये पेन ड्राइव के रूप में काम में आती थी। 700 MB तक का डेटा आप इधर उधर ट्रांसफर कर सकते थे। CDR and CDRW drives are also called CD burners and CD recorders। अगर हम लोग बात करें CDRW ड्राइव जो है वो CD बर्नर और CD रिकॉर्डर के रूप में भी जाना जाता था। तो इसके अंदर क्या होता था, यूजुअली आप इसी के द्वारा नई सीडी बनाते थे। मतलब जो भी डेटा है आपका उसको आप अपने हार्ड डिस्क में लिया, हार्ड डिस्क से आपने सीडी में प्लेस किया और बाद में बर्न कर दिया। तो आप डुप्लीकेट कॉपीज जब भी बना सकते थे जब आपके पास CDR ड्राइव हो। ठीक है। टू क्रिएट CD रोम्स एंड ऑडियो CDs you will need not only a CD burner but also CDR and CDRW software packages। अब सबसे बड़ी चीज क्या थी, कितने लोगों ने सीडियां बर्न की है? सीडीज अगर आपने बर्न की होगी तो आपने एक नाम सुना होगा, नीरो। नीरो नाम का एक सॉफ्टवेयर आता था जिससे आप सीडी बर्न कर पाते थे। बाद में सीडी बर्निंग के जो टूल्स थे ना, वो खुद आपको माइक्रोसॉफ्ट और ये जो कंपनीज थी जिनके आप ओएस यूज करते थे, इन्होंने देना शुरू कर दिया था। ठीक है। देन है डीवीडी रोम, जिसके दो नाम आपको दिखेंगे, एक तो क्या है डिजिटल वीडियो डिस्क और दूसरा है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब हम लोग देखें तो इसके अंदर इट कैन होल्ड अप टू 17 GB ऑफ डेटा। 17 GB डेटा आपकी एक सिंगल डीवीडी होल्ड कर सकती थी, जिसका मतलब क्या है 25 टाइम ज्यादा एक सीडी रोम से। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे को जैसे जैसे हमारी फाइलें भारी होती गई हमारी यूटिलिटी बढ़ती गई, लेकिन वही वाली बात है ना, 25 सीडियां लेके जाते हैं, इसके बदले एक सिंगल डीवीडी आपको वो काम करने लगी। A DVD-ROM can store a large amount of multimedia software and complete movies in a different language। ठीक है। इसके अंदर वेरियस लैंग्वेजेस के अंदर सिंगल सीडी के अंदर आपकी पूरी पूरी मूवीज आने लगी। इट कैन ऑल्सो प्ले, वही म्यूजिक जैसे सीडी रोम बजा सकता था वैसे डीवीडी के अंदर भी म्यूजिक सीडीज चल सकती थी। DVDs आर रीड ओनली डिवाइसेस। DVDs यूजुअली रीड ओनली डिवाइसेस के अंदर ही आता है, लेकिन आफ्टरवर्ड, पहले इनिशियली डीवीडीज जो था वो रीड ओनली डिवाइसेस के अंदर आया था, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद कंपनीज ने डीवीडी राइटर्स और डीवीडी बर्नर्स इनको भी ले आए थे। तो उसके बाद भी आपकी जो एक होता है ना बड़ी पेन ड्राइव के रूप में डीवीडीज भी आना शुरू हो गई। नेक्स्ट इज यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव के बारे में सब लोग जानते हैं, पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है, या तो कार्ड उसके अंदर कार्ड होता है जो कि हार्ड ड्राइव 2 GB तक की स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आपको मिल जाता था। यूएसबी फ्लैश ड्राइव बहुत इजी है, साथ के साथ अपने कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर से मैच कर जाते हैं और साथ के साथ इनको आराम से